राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए शुक्रवार व्रत कथा लेकर आए हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सासू माँ का नियम था, सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर शुक्र भगवान को नहलाती और भोग लगाती। यह उसका रोज का नियम था। एक बार वह तीर्थ पर जाने लगी तो बहू से बोली, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ, तुम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है। सासू माँ तीर्थ पर चली गई, परंतु बहू ना तो सुबह जल्दी उठती, ना शुक्रदेव का काम समय पर करती। सभी काम देर से उठकर देर से करती थी। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी तब शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद उसके घर एक पनिहारिन आई। बहू ने उससे कहा, तू शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा, यह मुझे देखकर हंसती है। पनिहारिन बोली, ऐसे कैसे मैं इस प्रतिमा को अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं इस प्रतिमा को बाहर गड्ढा खोद कर दबा देती हूँ। बहू बोली, ठीक है, दबा दो। पनिहारिन ने प्रतिमा उठाई और घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दी। जब से शुक्रदेव की प्रतिमा को गड्ढे में दबाया तब से उसके घर का बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटा बोला, सब कुछ ठीक था, जब से मेरी माँ गई है मेरे घर की तो दशा ही बदल गई है। बहू बोली, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई। घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद जब माँ घर वापस आई तो घर के हालात देखकर माँ हैरान रह गई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे जाते ही घर के हालात एकदम बदल गए। घर में चोरी हो गई। हम अन्न के दाने दाने के लिए तरस गए। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर जब वह मंदिर की तरफ गई तो देखा कि मंदिर में शुक्रदेव की प्रतिमा नहीं है। बहू से पूछा तो बहू बोली कि मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने पनिहारिन को दे दिए। पनिहारिन से पूछा तो वह बोली, मैंने तुम्हारी बहू के कहने पर तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा करके शुक्रदेव की प्रतिमा को उसमें दबा दिया। सासू माँ भागी भागी गई और प्रतिमा को उस गड्ढे से निकालकर घर में लाई, नहलाया, धुलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। बहू बहुत पछताई। सासू माँ से और शुक्रदेव से अपने किए की माफ़ी मांगी और बोली, अब मैं नियम से रोजाना शुक्रदेव की पूजा करूँगी। तो दोस्तों, ये थी शुक्रदेव की व्रत कथा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।